खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलाई सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान, M3 लाहौर से समुंदरी, M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम और M5 मुल्तान से ओट शरीफ तक धुंध के बाइस बंद। स्वात एक्सप्रेस वे पर कर्नल शेर खान से काटलिंग तक ट्रैफिक मुअत्तल। धुंध के बाइस इस्लामाबाद और लाहौर से 37 परवाजें भी मंसूख कर दी गई। मुल्क के बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। स्कर्दू में दर्जे हरारत -9 तक गिर गया। बलूचिस्तान में आज भी गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में ठंडी ठंडी हवाएं। इंतखाबात वक्त पर कराने के लिए सेनेट में करारदाद जमा। कहा गया इलेक्शन का इनेकाद आईनी तकाजा है। मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन के अल्तवा की करारदाद गैर आईनी और गैर जमहूरी है। 8 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शन कराने और सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा कराई। चेयरमैन सेनेट और सेनेट अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त आए। सेनेट में करारदाद पास करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इलेक्शन वक्त पर ना होना आइन की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार वकील के चेयरमैन और अरकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। इलेक्शन इल्तिवा से मुतालिक सेनेट की करारदाद को सबने मुस्तरद कर दिया। सियासी रहनुमा यकज़बान, इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को होने चाहिए। बिलावल भुट्टो का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद मंजूर करे या OIC, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। हमारा कहना है कि कदम बढ़ाओ काजी साहब, हम आपके साथ हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा सेनेट की करारदाद की कोई आईनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि इंतखाबात का 8 फरवरी को इनेकाद पत्थर पर लकीर है। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब बोली सेनेट की करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इलेक्शन शेड्यूल पर अमल होगा। दूसरी जमातें रोएं या चीखें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। राना सना ने कहा नून लीग का मौक़िफ़ वाज़ेह है, इंतखाबात अपनी तारीख पर ही होने चाहिए। इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पेश करने के लिए किसी से इशारा नहीं मिला। अगर इशारों की बात होती तो 2018 में मेरा भाई और बेटा जीता हुआ इलेक्शन न हारते। सेनेटर दिलावर खान की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले गवादा के सेनेटर ने मुझे कहा कि मौजूदा दहशतगर्दी के हालात में हम इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बर्फबारी है, यहाँ भी इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने का सिलसिला जारी। शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान से कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। शाह महमूद के NA 150, 151, PP 218, 219 से कागजात मुस्तरद की अपीलें खारिज। जैन कुरैशी और मेहरबानो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। असद कैसर, तैमूर सलीम झगड़ा, जरताज गुल, जमशेद दस्ती, तुफैल अंजुम के कागजात नामजदगी मंजूर। PP 80 सरगोदा से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार को एतराज़ात पर बहस का आखिरी मौका। बानी PTI शहबाज शरीफ और आबिद शेर अली के कागजात नामजदगी के खिलाफ नोटिस जारी। रिकॉर्ड तलब अवाब अलवी और खुर्रम शीर जमान की अपीलों पर फैसला महफूज। जाम कमाल के खिलाफ अपीलें खारिज। इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। नवाब सनाउल्लाह जहरी और सरदार अख्तर मिंगल के खिलाफ दायर अपीलों की समाअत कल होगी। इलेक्शन 2024 का मैदान। तरजी खानदान घोटी में महर खानदान में 3 टिकट। सखर में खुर्शीद शाह के खानदान में 3 टिकट तकसीम। खैरपुर में कायम अली शाह, नफीसा शाह, मंजूर वसान और उनके बेटे हलार वसान को टिकट मिल गया। गौस बख्श महर के 2 बेटे भी इलेक्शन लड़ेंगे। कंबर में नादिर मक्सी और उनके भाई आमिन मक्सी भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। टिकटों की तकसीम का मामला नून लीग के लिए दर्द सर बन गया। नवाज शरीफ की जेर सदारत आला क़यादत के 5वें इजलास में भी पंजाब, सिंध और KP में उम्मीदवारों का हतमी फैसला न हो सका। ज़राए के मुताबिक टिकट से महरूम रह जाने वालों को एतमाद में लेने के बाद ऐलान किया जाएगा। ऐलान में ताख़ीर की वजह से उम्मीदवारों में बेचैनी फैलने लगी। इलेक्शन जरूरी है लेकिन इस वक्त चंद मसाइल हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल खराब है।
شدید سردی اور بعض علاقوں میں برفباری بھی ہے۔ گورنر پختونخوا غلام علی کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا قوم کو قبول ہوگا۔ عدلیہ کے ساتھ اختلاف رائے رکھنا ہر شہری کا حق ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تقریب سے خطاب، کہا انصاف کی فراہمی پر عوام کا اعتماد بحال کرانا ضروری ہے۔ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ براہ راست سماج سے عام شہری بھی انصاف ہوتا دیکھے گا۔ یہ عمل انصاف کے نظام میں مزید شفافیت لائے گا۔ فیصل آباد میں 9 مئی کو رانا ثنا کے گھر پر حملے کا مقدمہ، زرتاج گل، زین قریشی، اسد عمر، فواد چودھری، عمر ایوب، شہباز گل، مراد سعید، اعظم سواتی اور حماد اظہر سمیت دیگر کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ ازداد دہشت گردی عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ پی ٹی آئی کے نجیب ہارون ایم کیو ایم پاکستان میں شامل۔ نجیب ہارون کی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے ملاقات، کنوینر ایم کیو ایم نے نجیب ہارون کو پارٹی میں خوش آمدید کہا۔ لیگی رہنما مریم نواز نے ایک سال میں 17 ممالک کے دورے کیے، دوروں پر 74 لاکھ روپے خرچ کیے۔ دستاویزات کے مطابق مریم نواز نے قطر، سعودیہ، امارات، سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ کے دورے کیے۔ نون لیگ کے چیف آرگنائزر کی بیرون ملک دوروں کی تفصیلات منظر عام پر آ گئی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی طبیعت ناساز، اڈیالہ جیل سے سخت سیکیورٹی میں RIC منتقل، طبی معائنہ اور مختلف ٹیسٹ کیے گئے۔ MRI کے بعد پرویز الہی واپس اڈیالہ منتقل۔ لاہور کی نجی سوسائٹی کی مسجد میں فائرنگ سے پیش امام قتل، پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت قاری محمد حنیف کے نام سے ہوئی۔ قتل کی وجوہات کے لیے تفتیش جاری۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ای رجسٹریشن سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی کہتے ہیں ای رجسٹریشن سے ریونیو میں اضافہ ہوگا، مینول رجسٹریشن ختم کر دی ہے، عوام کو فراڈ سے بچانے کے لیے ٹھوس اقدام کر رہے ہیں۔ گھروں میں جو ہے سلنڈر جلا کے وہ گزارا کر رہے ہیں، سلنڈر بھی گیس جو باہر کی انتہائی مہنگی ہے، وہ گزارا کرنا مشکل ہے۔ سلنڈر بھی نہیں رکھے کیونکہ اس کو اتنا خطرہ ہوتا ہے گھروں میں، تو بس یہی ہے کہ بس باہر سے کھا رہے ہیں، اب آج کل یہی حالات چل رہے ہیں۔ ملک میں سردی بڑھتے ہی گیس نایاب، گیس کی عدم دستیابی اور کم پریشر سے شہری اذیت کا شکار، سلنڈر سمیت دیگر متبادل ذرائع کے استعمال پر مجبور۔ سردیاں آتے ہی مرغی ہوئی مہنگی، رہی صحیح کسر انڈے نے پوری کر دی۔ اب غریب کے لیے ناشتے میں انڈا کھانا بھی عیاشی، فارمی انڈے کی قیمت 35 روپے تک جا پہنچی۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، بسوں کی ایک اور نئی کھیپ کراچی پہنچ گئی۔ شرجیل میمن کہتے ہیں شہری بہترین ٹرانسپورٹ اور کم قیمت کے ساتھ سروس سے مستفید ہوں گے۔ نئی بسیں عوام کی سہولت کے لیے جلد سڑکوں پر ہوں گی۔